अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज सहरी के बाद हमने सोचा कि क्यों ना आज वॉक पे जाया जाए। हम अक्सर ही वॉक का सोचते थे। हमारे करीब एक गार्डन टाइप है, उधर काफ़ी ज़्यादा लोग वॉक करने आते हैं, लेकिन बच्चों की वजह से कैंसिल कर देते थे क्योंकि बच्चों के साथ वॉक पे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज क्योंकि अम्मी आई हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को उनके पास छोड़ते हैं और ख़ुद हम जाते हैं। तो अलीज़े को हमने साथ ले लिया था क्योंकि अलीज़े सहरी टाइम उठ जाती थी और फिर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि अलीज़े को बंदा ध्यान लगा के बाहर निकल सके। तो मेरे ख्याल से हम काफ़ी जल्दी ही आ गए थे, अभी तक अंधेरा था। हम नमाज वगैरह पढ़ के बस फ़ौरन से निकल आए। पहले तो हम आधे रास्ते से ही वापस जाने लगे थे कि कहीं हमें गार्ड रोक ही ना ले कि अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, आप लोग क्या करने आ रहे हो, मतलब हमें कोई दहशतगर्द वगैरह ना समझ ले। लेकिन खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे मैं इतने प्यारे प्यारे मुझे ये घर लग रहे थे ना, और मैं दिल में सोच रही थी कि एक ना एक दिन हमारा भी अपना घर होगा, प्यारा सा छोटा सा, बस अपना होगा। खैर यहाँ पे अभी तक सूरज नहीं था निकला है और हम घूम ही जा रहे थे। हम नहीं बल्कि हमारी अलीज़े हमें घुमाई जा रही थी। और यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पे कूड़ा ना फेंके, कानूनी कार्रवाई होगी। और लोगों ने उधर इतना ज़्यादा गंद डाला हुआ था, मतलब दिस इज़ कॉल्ड पाकिस्तान। जब भी आपको कोई ऐसी जगह मिले ना, फिर समझ जाओ कि ये पाकिस्तान ही है। तो यहाँ पे अलीज़े जो है अपने बाबा को अपने इशारों पे नचा रही थी। इन दोनों बाप बेटी का प्यार देख के मेरे दिल में बहुत ज़्यादा अजीब सी हसरत सी होती है, क्योंकि मेरे जो वालिद साहब थे वो बहुत ही ज़्यादा खामोश तबा इंसान थे। मतलब उन्होंने कभी इतनी ख़ास किसी से बात वगैरह नहीं थी कि मतलब काम के सिवा, और बहुत ही ज़्यादा शरीफ थे। मतलब मैंने आज तक सच में अपने बाप जैसा कोई भी हस्बैंड कोई भी नहीं देखा यार। मतलब कि मेरी अम्मी जो हैं वो अक्सर उनसे लड़ वगैरह लेती थी, जिस तरह हम औरतों की आदत होती है छोटी छोटी बात पे बहस करना। तो लेकिन अब्बू ने कभी भी, यकीन करें, कभी भी उनको बदले में उन पे ऊंचे नहीं थे बोले, ना कभी डांटा। वो चुप करके सुन लेते थे और बस हंस देते थे, बस खामोश हो जाते थे। अब्बू मेरी अम्मी को बादशाह कहते होते थे। वो कहते थे चलो फिर जिमें बादशाह तुसी कहंदे हो उंजी कर लेने हैं। मतलब इतने ज़्यादा सिंपल इंसान थे, बहुत ज़्यादा ही सिंपल इंसान थे। अब तो खैर उनकी डेथ हो चुकी हुई है, तकरीबन 1.5 साल हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिल में हसरत होती है। जिस तरह अलीज़े के बाबा उससे इतना प्यार करते हैं, इतना उसके साथ खेलते हैं, ऐसा कभी हमने नहीं देखा। क्योंकि हमारे अब्बू जब हम छोटे थे तो वो बाहर रहते थे, कभी किसी जगह उनकी ड्यूटी वगैरह मतलब लगती रहती थी, वो गवर्नमेंट मुलाजिम थे, कभी किसी जगह। घर बहुत ज़्यादा कम आते थे, और जब हम थोड़े बड़े हुए तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुके थे। और तब तो बस उन्होंने किसी से बात नहीं करनी, बस खामोशी के साथ लेटे रहना है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेना है, और बस जो किसी ने कह देना चुप करके सुन लेना, आगे से कभी किसी को जवाब नहीं देना, कुछ भी नहीं कहना। तो खैर अब जब वो नहीं है तो उनकी कमी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। दिल करता है कि काश वो एक दफ़ा फिर से आएँ, काश वो हमसे बात करें, लेकिन बस हसरत ही दिल में रह जाती है और बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मैं शुरू से ही उनकी कमी बहुत फ़ील होती थी, क्योंकि बेटियों की बाप के साथ कुछ अलग ही किस्म की अटैचमेंट होती है, अलग ही किस्म का प्यार होता है। माँ के साथ भी होता है, लेकिन जो बेटियाँ होती हैं ना वो बाप से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, और जो बेटे होते हैं वो माँ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। खैर अल्लाह ताला सबके माँ बाप को उनके सिरों पे सलामत रखे। तो आज मैंने मटर गोश्त बनाया था, और साथ में अफ्तारी में मुझे पता चला कि मेरा भाई आ रहा है, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि उसने थोड़ी देर के लिए आना था अम्मी से मिलने और फिर चले जाना था। तो इतनी ज़्यादा मैंने उसके लिए मेहनत की और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, मतलब वो आया ही नहीं। हम तकरीबन 9-10 बजे तक उसके ना चीज़ें रख के वेट करते रहे, अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, लेकिन वो तो जनाब आए ही नहीं। और फिर मैंने सारी चीज़ें ना वो खुद खा ली। और यहाँ पे फिर मेरा दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से, काफ़ी बल्कि देर से, मैं रमज़ान से पहले ही सूजी और चीज़ें लेके आई हुई थी कि मैंने ना ये बना के खानी है। सूजी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये, तो मैं तब से ला के रखी थी, लेकिन टाइम नहीं था मिल रहा। तो आज बस भाई का वेट करते करते मैंने कहा चलो कोई टाइम पास हो जाएगा तो ये बना लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मुझे ये बहुत
पहले नहीं थी पसंद है, मैं अम्मी के पास गई थी तो उधर ना अम्मी ने बनाई हुई थी, मैंने खाई, मुझे बड़ी पसंद आई। तो मैं तब से चीज़ें ला के रखी हुई थी, बीच में से हम कुछ खाते रहे चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो इसलिए थोड़ी ही रह गए थे। मैंने कहा चलो अब बना ही लेती हूँ उससे पहले कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। और ये मैंने भलियाँ घर में बनानी थी तो उसके लिए मैंने पेस्ट तैयार करके रखा हुआ था, लेकिन अब टाइम काफ़ी हो चुका था, 11 बज गए थे, तो फिर सहरी में उठना ही भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये कल बना लिया जाए, लेकिन इसको फिल करके रख लेते हैं। फ़िलहाल फिल करने के लिए देखा तो मेरे पास वो बोतल ही नहीं थी जिसमें फिल करना था, तो ऊपर किचन में पड़ी हुई थी, तो मैं ऊपर गई वहाँ से बोतल लेने के लिए, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही अंधेरा था। मैंने जल्दी से लाइट जलाई और लाइट जलाने के बाद बोतल निकालने लगी तो मुझे ना ऑलिव ऑयल की बोतल नज़र आ गई, और मुझे किस्सा याद आ गया। एक दफ़ा ना अम्मी मेरे घर आई तो मैं ना उनसे ना ऐसे मजाक में कह दिया, क्योंकि अक्सर फिल्मों में देखते हैं ना इस टाइप की बोतल्स होती हैं शराब की। मैंने कहा देखिए अम्मी, अलीज़ा के बाबा ना शराब पीते हैं, तो वो तो इतनी ज़्यादा परेशान होगी, वो तो सीरियस ही होगी, वो उनको समझाने लगी कि देखो बेटा ऐसे काम नहीं करती, ये बहुत बुरी बात होती है। सही परेशान हुई, हम इतना ज़्यादा हंसे। फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं हम तो मजाक, लेकिन वो तो फुल परेशान होगी। खैर मैंने फिर उनको यकीन दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।